तो बैटल ऑफ बंगाल चरम पर है। बीजेपी का आरोप है कि ममता के राज में आतंकी गुट सक्रिय हैं, जो पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। घुसपैठियों को लेकर पहले बीजेपी ने ममता की घेराबंदी कर दी और अब आतंकी और पश्चिम बंगाल बनाने का मुद्दा उठाकर बीजेपी का बैटल ऑफ बंगाल शुरू हो चुका है। देखिए क्लिप। পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপ ঘোষ गुंडा माफिया। क्या बंगाल में सक्रिय हैं आतंकवादी? क्या पश्चिम बंगाल बनेगा पश्चिम बांग्लादेश? ममता सरकार पर बीजेपी का सबसे बड़ा हमला। पश्चिम बंगाल में सत्ता की जोर आजमाइश चरम पर है। बीजेपी घुसपैठ, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के बाद अब पश्चिम बांग्लादेश के मुद्दे पर ममता सरकार पर हमलावर है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि ममता राज में ऐसे आतंकी गुट सक्रिय हैं जो पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की साजिश रच रहे हैं। জয় বাংলা বলে বাংলাদেশ বানাবার চক্রান্ত চলছে এখানে। দিদিমণি জয় শ্রীরাম শুনলে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, গায়ে কিসের রক্ত আছে? জয় শ্রীরাম সহ্য করতে পারেন না? दिलीप घोष लगातार ममता सरकार को टारगेट कर रहे हैं, तो वहीं ममता की तरफ से उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाल रखा है। रविवार को 24 परगना की एक रैली में अभिषेक बनर्जी ने दिलीप घोष को गुंडा माफिया तक कह दिया, जिस पर दिलीप घोष ने अभिषेक बनर्जी को कानूनी नोटिस भेजा है। বহিরাগত আমি নাম করে বলছি, ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপ ঘোষ गुंडा माफिया। इसके बाद पलटवार करते हुए दिलीप घोष ने ममता सरकार पर हमलों के तीर जारी रखे और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल आने से डरती हैं। साफ है, बैटल ऑफ बंगाल के क्लाइमेक्स तक ये जुबानी जंग जारी रहेगी। टीम न्यूज़ नेशन। और अपने मेहमानों के पास चले, हमारे सहयोगी जुड़े हुए उनके पास चले। उससे पहले आपको दिखाते हैं वो मुद्दे जिस पर ममता और केंद्र सरकार आमने सामने हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ का है। नागरिकता संशोधन कानून, जी हां, केंद्र वर्सेस बंगाल यहां पर है। और आपको बता दें कि इसके बाद जो दूसरा बड़ा मुद्दा है नागरिकता संशोधन कानून के बाद, वो क्या है पश्चिम बंगाल में इस वक्त, वो भी आपको बताते हैं। ममता बनर्जी ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है। ममता सरकार का कहना है कि बीजेपी की साजिश है। दूसरा मुद्दा यह है कि आयुष्मान भारत योजना है और इस योजना को भी लागू करने से ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है। स्मार्ट शहरों के विकास की योजना, जिसमें कोलकाता समेत बंगाल के 4 शहरों के नाम है, लेकिन ममता सरकार ने इस योजना से इनकार कर दिया है। इसके बदले हरित और स्मार्ट सिटी की योजना शुरू कर दी गई है। नदियों को जोड़ने की परियोजना के मुद्दे पर भी ममता और केंद्र सरकार में टकराव है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको ममता बनर्जी अपने प्रदेश में, यानी कि जहां की वो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल में, वहां पर वो लागू नहीं करती हैं। दूसरी तरफ आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है। एनके सिंह साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रियंका है, हमारे साथ अनिर्बान है और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं यासिर मुश्ताक हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले एनके सिंह साहब, मैं आपके पास आता हूं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को राज्य सरकार सिर्फ इसलिए लागू नहीं करे क्योंकि वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, तो सीधे सीधे टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच होगी। क्या यह ठीक है? क्या यह जायज है? क्या यह लोगों के कल्याण के लिए है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वेलफेयर की कार्यक्रम जो हैं, खास करके फसल बीमा योजना थी, आयुष्मान योजना एक बहुत ही खूबसूरत योजना है और वेस्ट बंगाल में हेल्थ केयर पे बहुत कम पैसा खर्च होता है, लिहाजा हेल्थ केयर वहां पे है ही नहीं और खास करके रूरल बंगाल में बिल्कुल नहीं है। ऐसे में आयुष्मान ऐसी योजना जिसका सारा खर्च, एक आधा खर्च केंद्र सरकार उठा रही है, उसको आप लागू नहीं कर रही है। मेरे ख्याल से इतना बड़ा धोखा जनता के साथ कोई और नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे मैं बढ़ूं, इससे आगे मैं बढ़ूं, लेकिन आपने जो सवाल पूछा है, आपने जो बात कही है, उस पर अनिर्बान का जवाब ले लेते हैं। अनिर्बान बनर्जी,
वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह कह रहे हैं कि भाई धोखा है, सीधे सीधे जनता के साथ, पश्चिम बंगाल की जनता के साथ आप लोगों ने धोखा किया है अगर स्वास्थ्य योजनाओं को आप लोगों ने लागू नहीं किया पश्चिम बंगाल में। स्कीम है जिसके अंदर वो आप सारे जो लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं सब आएंगे। तो ये नया स्कीम चालू हो चुका है और जैसे आप कह रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसमें 50% तो स्टेट का पैसा है। पहले यूनियन गवर्नमेंट नहीं, तो उसको लागू करने में आपको क्या दिक्कत थी बताइए? क्या लोगों की भलाई के लिए अगर कोई योजना है तो उसको लागू करने में क्या दिक्कत है? क्या उसमें भी आप बीजेपी देखेंगे, कांग्रेस देखेंगे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो इंडियन गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल का जो 53,000 करोड़ जो रुपया वेस्ट बंगाल को मिलता है वो पहले दे दे, उसके बाद ये स्कीम वगैरह के बारे में ये जो कह रहे हैं ये बोलते रहे। क्योंकि पहले तो ये हमारा जो हक का पैसा है जो हमारे घर से इन्होंने लिया है ये नहीं दे रहे हैं। जीएसटी का प्रियंका आप कुछ कहना चाहती हैं, आप जवाब देना चाहती हैं, दीजिए। जी, मैं दो बात कहना चाहूंगी विदाउट इंटरप्शन। हाँ, पहली बात तो आपने स्कीम्स की जो बात की बिल्कुल सच बात है। जिस स्कीम के बारे में ये बात कर रहे हैं वो ऐसा एक कार्ड है जो पश्चिम बंगाल सरकार ने निकाला है। जब आप अस्पतालों में जाएंगे तो और अगर आप एडमिट होना चाहते हैं और जैसे ही आप बताएंगे आपके पास वो कार्ड है तो जितने सरकारी अस्पताल है वो कह देते हैं उनके पास जगह नहीं है। दूसरी बात देखिए, 39,000 हेक्टेयर की जमीन जो है उस पर आज खेती हो सकती थी अगर ममता बनर्जी डाडेश्वर डोंडेश्वरी नदी के प्लान पर अपनी ये क्या बोलते हैं, अगर वो यस बोल देती और अपने राजनीतिक अहंकार को छोड़ देती तो। मगर उनके लिए किसान की कोई अहमियत नहीं, खेती की कोई अहमियत नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निर्माण आप लोगों के लिए अहंकार बड़ा है। आप लोगों के लिए ये दिखाना बहुत जरूरी है भाई कह रहे थे कि जो कर रही है ममता बनर्जी कर रही है, केंद्र सरकार की कोई योजना है हम उसको लागू नहीं करेंगे क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। लोगों का फायदा हो ना हो, आप लोग ये नहीं चाहते कि बीजेपी का फायदा हो और उसके लिए कुछ भी करेंगे आप लोग। संक्षेप में 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगी। जो वेस्ट बंगाल का हक का पैसा है वो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं दे रहा है, तो ये चोरी पे सीना जोड़ी हो गया ना, सीना जोड़ी हो गया। पहले तो स्टेट का पैसा वो दे, उसके बाद वो जो कहेंगे ये देखिए अभी चोरी की बात इन्होंने की। सर मुझे 1 मिनट और दीजिए मेरी बात खत्म करने के लिए। गिव मी 1 मिनट प्लीज। बोलिए बोलिए। बांग्ला में एक प्रोवर्ब है, भात देवार क्षमता नहीं किल मारार गोसाई। सर मुझे 1 मिनट और दीजिए। खाना नहीं दे सकते हैं पर ये आपको मारेंगे। ठीक है प्रियंका बोलिए। सर मुझे 1 मिनट और दीजिए। बोलिए प्रियंका बोलिए। जी अभी देखिए, अभी आप सबके सामने मैं चाहती हूं कि पूरा देश इस बात को जाने। आप सबके सामने इन्होंने जो है बंदूक की नली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और बीएसएफ पर कर दी थी, ये कहते हुए कि पूरे इंटरनेशनल सिक्योरिटी का जो ये दारोमदार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। प्लीज मुझे 1 मिनट कंप्लीट करने के लिए दीजिएगा। मैं इनसे कहना चाहती हूँ, बिल्कुल सही कहा, ये बीएसएफ के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि देश में घुसपैठी ना घुसे, कैटल स्मगलिंग नहीं हो। नेशनल लेवल की जो एम है, मैं एक आंकड़ा बताती हूँ आपको कि कोई भी जो बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट है हमारी कंट्री की और दूसरी, उसमें डिस्टेंस हम 3.2 किलोमीटर का रखना चाहते हैं, मगर पश्चिम बंगाल में संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि लैंड एक्विजिशन जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर आता है और इतनी बार कह देने के बावजूद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है लैंड एक्वायर नहीं कर रही है। तो जहां हमारे पास 270 बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने का जो डिफेंस के थ्रू ये मैकेनिज्म है, वहां केवल 204 हैं और जो डिस्टेंस होना चाहिए बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट का वो 4.6 किलोमीटर है, जिसको कर्टेल करके 3.4 लाया जा सकता है। मगर पश्चिम इसका जवाब दीजिए अनिर्बान, उसके बाद लैंड एक्वायर नहीं। रविकांत राय के पास जाऊंगा, दिल्ली में मेरे सहयोगी मौजूद है रविकांत राय। अनिर्बान जवाब दीजिए जल्दी से। तो देखिए, बीजेपी का प्रवक्ता जो है वो गूगल करने के बाद इनको पता चला बीएसएफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल बॉर्डर, तो मैं उनको ये भी कह दूंगा कि वो गूगल करके देख ले कि जितने सारे रोहिंग्या सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, उसका नाम उत्तर प्रदेश है। आप झूठ बोल रहे थे जब मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो इसमें रोल है एक्विजिशन में, यू आर लाइंग। देखिए पूरे देश ने देखा है कि कितने बड़े झूठे हैं आप लोग, कितने बड़े धोखेबाज हैं, नहीं होगा मैडम, ऐसे नहीं होगा।
बंगाल को आप बाहर से आकर नहीं लूट पाएंगे, हम अरे लोग रोकेंगे। आपने 9 सालों ठीक में है? जो हालत तो कर आप दी है पहले बंगाल फिर से- आप फिर की, से उस गूगल बंगाल को कीजिए, हमें आप फिर से बसाना गूगल पड़ेगा। कीजिए, आपने तो देखिए, नष्टो वेस्ट नाबूद बंगाल कर का जो दिया है। पोजीशन है, देखिए वो सुनिए, मैं आपके सारे साथ ह्यूमन चिल्लाऊंगी नहीं, मैंने इंडेक्सेस में आपसे आप जवाब मांगा उत्तर है। प्रदेश, गुजरात से आई हैव बहुत ऊपर क्वेश्चन है। यू, प्लीज आंसर। वेस्ट बंगाल का जो स्टैंडर्ड है वो आप गुजरात यूपी के जो स्टैंडर्ड से बहुत सर ज्यादा ऐसा ऊपर है। है, आपको देखिए चिंता इनके करने पास की जवाब जरूरत नहीं है। नहीं जब मैं है। कह रही हूँ कि ये स्मगलिंग को आप बढ़ावा गूगल दे रहे हैं, कीजिए, इनके फिर पास से जवाब नहीं आपको है। कुछ क्यों information आउटपोस्ट नहीं है, जो ये है बहुत 3.4 दुख की बात किलोमीटर नहीं करने दे रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है। ठीक। क्योंकि घुसपैठियों को घुसाने में, उनको संरक्षण देने में बहुत बड़ा हाथ है ममता बनर्जी का, ठीक है। इसलिए इनके पास तो जवाब एक नहीं है। किलोमीटर, ठीक है एक किलोमीटर अनिर्बान, आप के लिए जवाब नहीं दे रहे हैं, आप BSF इधर उधर की बात कर रहे हैं। नहीं, हम दे रहे हैं, आपके आप पास सुन भी नहीं आऊंगा, रहे। लेकिन एनके सिंह साहब, आप सुन नहीं अनिर्बान रहे। बार बार एक बात कह रहे हैं, नहीं एक है, बात जवाब अनिर्बान नहीं है, बार बार नहीं कह है। रहे हैं कि बाहर से कोई आकर पश्चिम बंगाल को लूट नहीं सकता है। तो ये बाहर का कौन है? क्या पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान से बाहर है? और पश्चिम बंगाल में जाकर कोई चुनाव लड़ता है, कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो बाहर से आई हुई पार्टी हो जाती है? नहीं, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा अगर इस स्लोगन को बहुत ज्यादा दिन चलाए या बीजेपी ने पकड़ लिया और इसी को लेकर भुनाती रही तो आप समझ जाइए कि तृणमूल कांग्रेस का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि वहां पे काफी लोग बाहर से, बिहार से भी गए हैं और कहीं वो ये ना समझ ले कि हमारे लिए कहा जा रहा है। इसलिए ये नारा जैसे ही हमने सुना, हमने कहा कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, ये नुकसान करेगा तृणमूल कांग्रेस को। बहरहाल जो ये मुद्दा ले रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, इस समय पे केंद्र से अगर हॉस्टिलिटी रखते हैं तो उनके यहां अपना विकास रुक रहा है। जैसे ये स्वास्थ्य योजना है, आयुष्मान योजना, ये इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अगर आपके पास कोई पैरेलल योजना होती हेल्थ की और उतनी ही इफेक्टिव होती तो ये माना जा सकता था कि भाई ये विकास कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आपने इसका नतीजा क्या निकला? आम जनता गवर्नमेंट से नाराज हो गई है। और यह बात सही है कि बीजेपी मल्टी डायमेंशनल वर्क कर रही है। एक तरफ एग्रेसिव हिंदुत्व को ला रही है और यही वजह है कि ये बाहरी लोगों का कहना या ये कहना कि साहब ये लोग घुसपैठिए ला रहे हैं, ये सब जानबूझ के कम्युनल पोलराइजेशन के लिए है। लेकिन ममता का गवर्नेंस बिल्कुल सही है कि बहुत अच्छा नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि विकास वाले जो मुद्दे हैं वो भी जनता को इफेक्ट कर रहे हैं और जनता उनसे हट रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी को इनरोड्स बनाने में बहुत आसानी होगी अब की बार, क्योंकि हार्डकोर हिंदुत्व, उसके साथ विकास, ये दोनों लेके बड़ी खूबसूरती से बीजेपी चल रही है। रविकांत राय मेरे सहयोगी मौजूद हैं हमारे साथ। रविकांत, बीजेपी के लिए ये तमाम वो मुद्दे हैं जो बड़ी आसानी से पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए रास्ता आसान कर देंगे बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी क्या इसको इतना आसान मान रही है? क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार से वहां की जनता त्रस्त हो गई है, योजनाएं नहीं गई हैं, ये लोगों को पता है, ये लोगों को पता है कि विकास चाहिए तो आपको बीजेपी को लाना होगा? क्या ये धारणा बीजेपी बना पा रही है पश्चिम बंगाल में? देखिए विद्या, बीजेपी के दिल में ये कसक रहती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक सदस्य रहे हैं वो वेस्ट बंगाल से रहे हैं, लेकिन बीजेपी की प्रेजेंस जो है बहुत कमज़ोर रही है पश्चिम बंगाल में। इसीलिए बीजेपी ने एक लंबी रणनीति बनाई थी और जिस तरीके से बीजेपी संगठन के लेवल पर काम कर रही है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी को लगता है कि ममता बनर्जी अगर उनकी पिच पर आकर खेलेंगी, यानी पोलराइजेशन को करने का मौका मिल जाता है बीजेपी को वेस्ट बंगाल में, जैसा एनके सिंह सर ने कहा, तो बीजेपी वहां पर बहुत हद तक कामयाब रहेगी। और आप देखिए जिस तरीके से निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया, तो उससे ये पता चलता है कि बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो उसके लिए कितनी प्लानिंग करती है, कितनी तैयारी करती है। दूसरी बात यह है कि लोकल बॉडी का चुनाव हो या राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो, बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये दिखाया है कि हर चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा चुनाव है। यासिर मुश्ताक हमारे साथ हैं। यासिर, क्या बीजेपी ने जिस तरीके से हैदराबाद में बड़े बड़े नेताओं को उतारा और यह दिखाया कि भाई छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, स्थानीय चुनाव हो या राष्ट्रीय चुनाव हो, हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और उसका नतीजा भी आया?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रचार हुआ हैदराबाद में, जिस तरह से बड़े बड़े नेता आए, उससे न केवल लोगों को लगा कि बीजेपी सीरियस है हैदराबाद के लिए, बल्कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्हें भी जो है उत्साह मिला, मनोबल बढ़ा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे देखा कि बीजेपी के प्रेसिडेंट पहुँचे, गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे, तो कार्यकर्ताओं में भी वो जोश आया और वो काम करने लगे। हालांकि सिर्फ 10 दिन का टाइम था प्रचार के लिए, लेकिन जिस तरह से तमाम आला नेता पहुँचे तो कार्यकर्ता भी रात दिन मेहनत करने लगे। साथ ही साथ लोगों को भी लगा कि बीजेपी सीरियस है यहाँ के लिए, पहली की तरह नहीं है कि बीजेपी बस चुनाव लड़ने के लिए लड़ रही है, यहाँ पर जीत के लिए बीजेपी आई है और जीतने के लिए लड़ रही है। तो उसका फायदा हमने देखा कि सीधे तौर पर बीजेपी को मिला है। और यही क्या यही फॉर्मूला प्रियंका आप लोग पश्चिम बंगाल में आजमाने वाली हैं? 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है, आप लोगों ने 32 टीमें बनाई हैं, घर घर और हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश आप लोगों की है। आप लोग ये भी कहना चाहते हैं कि जो अन्याय हुआ है वो अब नहीं होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। तो क्या अन्याय है, क्या आप लोग नया करने वाली हैं पश्चिम बंगाल में? जनता को कैसे कन्विंस कर रही हैं आप लोग? देखिए, हर पार्टी का अपने काम करने का तरीका होता है, और जहां तक भाजपा की बात है तो हम इस तरह के प्रलोभन जो है लोगों को देना कि आपको साइकिल दे देंगे, आपको टैबलेट दे देंगे, ये सब की हमें दरकार नहीं, क्योंकि हम डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि देश के हर एक हिस्से में जो लोग हैं वो हैदराबाद जैसी जगह में आप देखिए जहां बीजेपी 4 पे था आज 49 पर है। कारण क्या है? क्या बांटा बीजेपी ने हैदराबाद में? कुछ भी नहीं, मगर उन्होंने देखा कि पूरे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। जो हैदराबाद में लोकल चुनाव में, लोकल बॉडी के चुनाव में आप लोगों ने किया है, विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में आप लोग वही करेंगे। हम तो मैं आपसे फिर कह रही हूं कि लोगों की आवाज हम बनेंगे, उनकी तकलीफों के साथ हम खड़े रहेंगे। ठीक है प्रियंका, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आपके पास, मैं आता हूं। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, इससे बता देते हैं अपने दर्शकों को। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग और देसी बम से हमला किया गया है। देखिए, अभी हम बात कर ही रहे थे तमाम मेहमानों से कि पश्चिम बंगाल में जो रक्त चरित्र देखने को मिला 2019 में और पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं, क्या वो सिलसिला पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले रुकेगा? लेकिन बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़ी हुई है इस वक्त की कि आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग और देसी बम से हमला किया गया है। यह हमलावर कौन है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अनिर्बान, सरकार तो आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, और वहां स्थानीय लेवल पर कानून व्यवस्था को कैसे मेंटेन करें? क्या आपकी सरकार फेल है इसमें? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, बीजेपी के अंदर अब बहुत सारे लॉबियां बन चुकी है। तो बाबुल सुप्रियो जो आसनसोल का एमपी है, वो कहते हैं कि वो दिलीप घोष की एंटी लॉबी है। ये कहा जाता है, वो नहीं कहते, कहा जाता है। अरे दूसरे के घरों में जाकर छोड़िए, लड़ाई शुरू हो गई। अनिर्बान बनर्जी, मैं कह रहा हूँ कि आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था आपकी है, फायरिंग हो रही है, हंगामा हो रहा है, हत्याएं हो रही है, रोकना किसका काम है? पुलिस एक्शन लेगा, पुलिस एक्शन लेगा। आप ये निश्चिंत रहिए, पुलिस एक्शन लेगा। ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि बीच रात में कोई डेड बॉडी चला दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इधर एक्शन होगा, अरेस्ट भी होगा और इन्वेस्टिगेशन भी होगा। प्रियंका, आखिरी कमेंट, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पुलिस स्टेशन के बाहर 18 गोलियां मार के हत्या की जाती है। ये है पश्चिम बंगाल। आपको तो पश्चिम बंगाल से बहुत घृणा है, वो हमें पता है। आप इधर मत रहिए, फिर इतना जब घृणा है तो मत रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो हत्या, हमला, फायरिंग का जो सिलसिला पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वक्त से हम लोग देख रहे हैं, कई महीनों से देख रहे हैं, वो क्या विधानसभा चुनाव होने से पहले रुकेगा या आने वाले दिनों में यह सिलसिला और बढ़ जाएगा? एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। एनके सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अनिर्बान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।